मुझे कोई ऐसा श्लोक नहीं मिला जिसमें ये कहा गया हो कि भगवान रोज अपने माता पिता के पास होते हैं। माता पिता ही होते हैं और माता पिता ही हमारे जो है हथकड़ी बेड़ी में जकड़े हैं। बालक को क्या सीख मिलेगा? इस गोपियों के साथ नाचे तो क्या तुम भी नाचोगे? जैसा कोई राजनेता नहीं। भगवान कृष्ण को तो भगवान कहते हैं किसी के प्राण बच रहे हो, आपके एक बार झूठ बोल देने से कोई फांसी से बच रहा हो तो ये धर्म है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत हमारे एक नए पॉडकास्ट में। आज हम आपको लेके आए हैं और मिलाने लाए हैं एक ऐसे गुरुजी से जो कि आए हुए चित्रकूट से, और हमारे सौभाग्य था कि हमें इनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरुजी एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे जनता को। हम चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हमारा आश्रम है और वहाँ से हम यहाँ पर रायबरेली जो आश्रम है इसमें मानस की कथा करने के लिए आए हैं जी। और उसी बीच में आपसे भी सत्संग का मौका मिलेगा। तो गुरुजी हम बिना देरी करे शुरू करते हैं अपने कुछ सवाल। गुरुजी, जैसा कि आज हम अपना जो भी पॉडकास्ट है वो कृष्ण जी के ऊपर सोच के कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के जैसे हम लोग जानते हैं कि उनका जीवन जो रहा है वो बहुत ज़्यादा पड़ावों से, या कह सकते हैं उनका जीवन एक ज्ञान को दिखाता है। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो कृष्ण का जीवन था, भगवान श्री कृष्ण का, उसका सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या था उनके जीवन का? देखिए, भगवान कृष्ण का जो जीवन है वो संघर्षों से प्रारंभ हुआ जी। भगवान राम का जीवन संघर्षों से नहीं शुरू हुआ, उनका जीवन महलों से शुरू हुआ। लेकिन भगवान कृष्ण का तो जन्म ही जेल खाने में हुआ, बंदी खाने में हुआ। माँ के हाथ में हथकड़ी, पिता के हाथ में हथकड़ी मेरी और बेटे का जन्म, जिसके माँ बाप बालक का सबसे पहला प्यार देने वाला, जीवन को सुख देने वाले कोई तत्व होते हैं तो माता पिता ही होते हैं। और माता पिता ही हमारे जो है हथकड़ी बेड़ी में जकड़े हैं, बालक को क्या सुख मिलेगा जी। इसलिए भगवान कृष्ण का जो जीवन प्रारंभ हुआ वो संघर्ष से प्रारंभ हुआ और संघर्षों से पूरा जीवन उनका संघर्षों में बीता और संघर्ष करते करते अंत में वो भगवान बने। क्योंकि जो संघर्षों से गुजरता है सफलता उसी के चरण चूमती है और अंत में वो भगवान माने बुलंदियों पर, समाज से ऊंचाई पर वो व्यक्ति संघर्षों के कारण पहुंचता है। पर आज जन्म देखें भगवान का जी तो जेल खाने में हुआ, पालन पोषण देखें तो महलों में नहीं हुआ, गांव की गरीब एक झोपड़ी में हुआ, जहां पर जो है गाय चराना और जंगल में जाना, गायों के साथ बन बन भटकना, उन्हें घास खिलाना, उनका दूध निकालना, सामान्य जीवन, संघर्ष पर संघर्ष। उसके पश्चात जब गोकुल छोड़ा भगवान और फिर मथुरा पहुंचे तो पुरानी देवकी और वसुदेव, उनके जो मूल पिता थे, उनकी सन्निधि में रहे। लेकिन जब मथुरा पहुंचे तो कंस से संघर्ष हो गया, कंस का वध किया, संघर्ष लगा शायद अब विराम हो गया। लेकिन उसके बाद जरासंध से संघर्ष प्रारंभ हो गया। परिस्थिति आप अगर भगवान के जीवन की देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये अपनी प्रजा को और सबको सुरक्षित करने के लिए भगवान को मथुरा छोड़नी पड़ी। मथुरा जन्म के समय पर भी छोड़ दी और जन्म के बाद जब दोबारा कंस को मारा, कंस को मारने के बाद वहां के राजा तो उग्रसेन बने, लेकिन नाना उनके, और उसके बाद स्वयं वो सब करता धरता बने। फिर भी मथुरा में उनके संघर्ष की कहानी पूरी नहीं हुई। अंत में हार कर समुद्र के बीच में उन्होंने द्वारिका नगरी का निर्माण किया, ओनली फॉर सेफ्टी, कि दूसरे लोग जो है हम तो संघर्ष में रहें लेकिन हमारे जो परिजन हैं, हमारे भक्त हैं, वो सेफ रहें। इसलिए दूसरों को सुख देने में भगवान कृष्ण का पूरा जीवन चला गया। गुरुजी, हमारा दूसरा सवाल ये है कि कृष्ण की भक्ति और कृष्ण की प्रेम, इनको अपने जीवन पे कैसे ला सकते हैं? देखिए, कृष्ण की भक्ति अगर आपको प्राप्त करनी है तो कृष्ण ने जो कहा है उस पर करिए, अमल करिए। राम ने जो किया है वो करो। राम कृष्ण दोनों को मिला के देखें आप, राम ने जो किया है वो आप भी करो, उनकी भक्ति मिल जाएगी, उनका प्रेम मिल जाएगा और आपको जीवन में सफलता मिल जाएगी।
लेकिन भगवान कृष्ण ने जो किया है वो नहीं करना। वो गोपियों के साथ नाचे तो क्या तुम भी नाचोगे? वो सांप के फन पर नाचे तो क्या तुम भी नाचोगे? इसलिए भगवान कृष्ण की जो लीला है वो अद्भुत है, वो केवल देखने के लिए है, ओनली फॉर सी, उसका अनुकरण नहीं करना। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करिए, और भगवान राम ने जो किया है वो करिए। राम ने क्या किया? प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, और मात पिता गुरु ना वही माता, गुरु ग्रह गए वो पढ़न रघुराई। तो राम ने किया, आप भी करो, माता पिता के पांव छुए। और भगवान कृष्ण के पूरे जीवन में आप देखें, मुझे कोई ऐसा श्लोक नहीं मिला जिसमें ये कहा गया हो कि भगवान रोज अपने माता पिता के पांव छूते थे, क्योंकि उतने संघर्षों में उनके माता पिता जेल खाने में पड़े हैं, उनके माता पिता घर में पड़े हैं, वो गाय चला रहे हैं। तो जो संघर्षों में जिसका जीवन गया उसे माता पिता की भक्ति का भी नहीं मिला। तो भगवान कृष्ण ने जो कहा है उसको यदि आप करते हैं तो भगवान कृष्ण का प्रेम आपको अपने आप मिल जाएगा, भगवान कृष्ण की भक्ति आपको स्वतः मिल जाएगी। भगवान कृष्ण करते कहते क्या है? बोले कर्तव्य कर्म का पालन करो। एक लाइन में पूरा है, स्वाधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावा। आप अपने धर्म का पालन करो। धर्म माने मंदिर जाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, इट इज नॉट रिलीजन, ये धर्म नहीं है। धर्म ये है आपको माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, आपको बहन के साथ कैसा व्यवहार करना है, आपको पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार, आपको अपने भाई के, छोटे भाई बड़े भाई के साथ, ये धर्म है। एक को कहा गया भ्रातृ धर्म, आ गया मातृ धर्म। तो इनका पालन करे तो भगवान की भक्ति और प्रेम अपने आप मिल जाए। गुरु जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण का जो एक रूप है उसको हम किस उसमें कह सकते हैं? एक महान राजनीतिज्ञ थे, एक महान शिक्षक थे, या एक महान वो पुत्र थे? क्या हम उनको माने? बहुत सुंदर प्रश्न है। भगवान कृष्ण का जो संपूर्ण जीवन है वो शून्य से लेकर के और शिखर तक गया। शून्य में, जीवन के प्रारंभ में वो एक आज्ञाकारी शिष्य है, जीवन के प्रारंभ में संघर्ष करता हुआ एक शिष्य है, जीवन के प्रारंभ में संघर्ष करता हुआ भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व एक सामान्य नागरिक है। लेकिन संघर्षों को करते करते व्यक्ति के जीवन में ये बिंदु आते हैं, पड़ाव आते हैं। उसे राजनीति की नजर देखनी होगी, तो उसे राजनीति में भी दखल रखना होगा। राजनीति को दूर से केवल देख नहीं सकता हो, उसे धर्म में भी जीना होगा। धर्म को दूर से खड़ा होकर नहीं देख सकता, उसे अपने जीवन में उतारना होगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने जिन जिन बिंदुओं को देखा उसमें संघर्ष किया और वो सफलता के शिखर पर पहुंचे। तो राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान कृष्ण जैसा कोई राजनेता नहीं है। भगवान कृष्ण को धर्म की नीति से देखा जाए तो उनके जैसा धर्मवान कोई नहीं है। उन्होंने धर्म की जो पुरानी रूढ़ी परंपराएं थी उनको नष्ट किया। उन्होंने कहा जो पुरातन से चला रहा है हम झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा, तुम झूठ नहीं बोलेंगे तब तो तुम्हारे सत्य बोलने से एक आदमी को फांसी लग जाएगी और वो निरपराध फांसी पर चढ़ रहा है। तो भगवान कहते हैं किसी के प्राण बच रहे हो, आपके एक बार झूठ बोल देने से कोई फांसी से बच रहा हो तो ये धर्म है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये रही हमारे आज के पॉडकास्ट। मिलते हैं आपसे नई पॉडकास्ट में। नमस्कार।